हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न यूपी टेट, सी टेट, आर टेट, एच टेट, एमपी टेट, बी टेट में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल को। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। देखिए अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो होता है, ठीक है, तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है? तो देखिए अभिप्रेरणा का वर्गीकरण 2 भाग में किया गया है, जन्मजात तथा अर्जित। आइए नीचे देखते हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात तथा अर्जित है, ठीक है। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। पहला है जन्मजात, इसको आंतरिक, प्राथमिक, जैविक, सकारात्मक कह सकते हैं। इस प्रकार की अभिप्रेरणा व्यक्ति में जन्म से ही पाई जाती है और इनमें भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग आदि आता है, ठीक है। दूसरा है बाह्य अर्जित। इसमें क्या होता है? इसमें बाह्य या अर्जित या सामाजिक या कृत्रिम, इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा व्यक्ति, परिवार, विद्यालय, समाज से अर्जित करता है, ठीक है, यानी इस समाज से, व्यक्ति से, परिवार से सीखता है। इनमें पुरस्कार, दंड, निंदा, प्रशंसा आदि हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो देखिए सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ठीक है, उपयुक्त सभी कह सकते हैं इसको। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य भी हो सकता है। अधिगम स्थानांतरण के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। कौन है? थॉर्नडाइक हैं, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं और अधिगम स्थानांतरण के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं आप देख सकते हैं, 3 प्रकार बताया गया, ठीक है। 3 प्रकार यहाँ पे बताया गया। पहला सकारात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि जब एक स्थिति का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में सहायक होता है, ठीक है, तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे आप अगर यदि साइकिल चलाने सीखे, पहले जान रहे थे, अब स्कूटी तो आराम से सीख लीजिएगा, क्योंकि आपको साइकिल जिस तरह चलाया जाता है लगभग सेम स्कूटी भी उसी तरह चलाया जाता है, ये आप जान जाएंगे, ठीक है। अब है नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक स्थिति का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करे, जैसे अमेरिका का ड्राइवर को अगर भारत में ड्राइविंग करने के लिए कहा जाए तो उसे यहाँ ड्राइविंग करने में बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है। आगे शून्य स्थानांतरण। जब एक स्थिति का सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में न तो सहायक होता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी रहीम के दोहे याद करने में भी उतना ही समय लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो ये होगा गेस्टाल्टवाद, ठीक है। गेस्टाल्टवाद मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। इस संप्रदाय के जनक वर्दिमर, कोक्का व कोहलर हैं, ठीक है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक जो हैं वो कौन कौन है? वो हैं आपका वर्दिमर, कोक्का व कोहलर, ठीक है। आगे देखिए, आगे किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो ऑप्शन है विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस और बार्टलेट। तो आंसर होगा एबिंगहॉस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। आगे देखिए, सीखने के नियम किसने दिए? सीखने के नियम किसने दिए हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौड़ यानी सहायक नियम है, याद रखना, ठीक है। सीखना क्या है? तो देखिए सीखना जो है वो है आपका व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास का परिणाम है और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। आगे देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, ठीक है। आगे चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया था। तो यह कथन दिया गया था रॉस के द्वारा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। आगे बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये कथन सर्वोत्तम है। आगे देखिए, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? तो देखिए, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, शिक्षण के 3 चर हैं। शिक्षक स्वतंत्र चर है, छात्र आश्रित चर है, शिक्षक के ऊपर आश्रित है, तीसरा पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर है। अगला है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? तो देखिए, अच्छी स्मृति की जो विशेषताएं हैं वो है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अच्छी स्मृति की निम्न विशेषताएं हैं: शीघ्र पुनर्स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा। ठीक है, आगे देखिए, वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। आगे देखिए, संवेग लैटिन भाषा के इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना या हलचल मचाना। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। मैकडूगल के अनुसार संवेग प्रकृति का हृदय है और मैकडूगल के अनुसार चौकदा संवेग है। याद रखिएगा, संवेग के ऊपर मैं एक लंबा वीडियो बनाऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आगे कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है तो अनुकरण करना, यानी सीखने की प्रथम अवस्था है अनुकरण। अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न करता है। अगला है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन डी, विने साइमन ने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग विने ने किया। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम केटल ने किया था और बुद्धिलब्धि शब्द का विचार टर्मन का है और बुद्धिलब्धि सूत्र का निर्माण 1912 में जर्मनी के विलियम स्टर ने किया था। बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, चलिए आगे, शिशुआवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो देखिए, शिशुआवस्था के लिए मोंटेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सारे उत्तम शिक्षण विधि हैं। याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि शिशुआवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियों के प्रतिपादक कौन है? देख सकते हैं, मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मारिया मोंटेसरी। किंडरगार्टन यानी बालोद्यान के हैं फ्रॉवेल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फ्रॉवेल है ये, और खेल विधि का भी है फ्रॉवेल। आगे, बाल विकास में डैश प्रक्रिया पर बल है, या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपयुक्त सभी पर। तो देखिए, इसमें सारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र उपयुक्त सभी है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसका है? तो डार्विन का। विने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है तो विशिष्ट बुद्धि का। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान। अंतिम सवाल आपसे है कि सामाजिक, ठीक है, प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। इसका कथन किसका है? आप यहाँ देख सकते हैं, कमेंट एक बार कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह 20 से 22 प्रश्नों के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।